भाई देखो, आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज 4.1 है, मैं आपसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करता हूँ 4.1 का। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में एक इम्प्लिसिट फंक्शन आपको गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 4.1, उस पे लिखा गया है क्या? उस पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और आपने यहाँ मालूम करके बताना है वाई डबल डैश। अब मुझे बताओ वाई डबल डैश किसको बोलते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहला काम सोल्यूशन करते वक्त आपने क्या करना है? आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाएगा, और अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई डी एक्स, और 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अच्छा, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्लस का 2x यहाँ जाएगी, माइनस का 2x। सो डी वाई डी एक्स आपका बन जाएगा, सिंपल है, डी वाई डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई के। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ निकाल लोगे माइनस को बाहर, यहाँ लिख दोगे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिख लोगे एक्स अपॉन वाई। अब देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फंक्शन फॉर्मूला क्या होता था? जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर माइनस ऐसे ही सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव माइनस, फिर क्या करते थे? रिवर्स करके लिख दो। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो यहाँ पे डी एक्स तो 1 के इक्वल होगा, ये डी वाई डी एक्स इसके इक्वल है। ये रहा, डी वाई डी एक्स की जगह लिख दोगे माइनस एक्स अपॉन वाई। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव यहाँ लिख दोगे वाई, डी एक्स इसके बराबर है 1 के, माइनस का एक्स, डी वाई डी एक्स इसके बराबर है माइनस का एक्स अपॉन वाई के। अपॉन पे वाई स्क्वायर रहेगा वैसे ही। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को करता हूँ कैलकुलेट, तो डिनोमिनेटर में मौजूद है 1। भाई ये y को y से करोगे मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाई बाय y कितना होता है? 2y। वेरी गुड, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ मौजूद था y मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? y। एलसीएम आ गया। अब जाहिर सी बात है, ये जो y स्क्वायर है ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, और जब डिवाइड कर रहा है तो अगेन जब डिनोमिनेटर में आएगा ये, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपॉन पे क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर जब वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बिकम वाई क्यूब। सो दिस विल बी योर जवाब ऑफ द डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल काम अगेन आपने नहीं करना। अब देखो इसके बाद वाला जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या है? वो है सेकेंड ऑर्डर इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन, सॉरी फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन। अब मुझे एक बात ये समझाओ, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता था? मैंने क्या बताया था?
जिस पे दो फंक्शन होते हैं, एक्स भी फंक्शन ऑफ टी के इक्वल होता है और वाई भी फंक्शन ऑफ टी के इक्वल। तो अगर इसमें डी वाई डी एक्स निकालते थे तो चेन रूल यूज करते थे। चेन रूल क्या होता था? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन पे क्या लिखोगे? डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे मुझे इसका सेकेंड, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? देखो मैम लिखेंगे लेट z इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर तवज्जो से सुनना भाई, अगर मैं यहाँ y लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है? y आता है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे z लिखता हूँ तो जहाँ जहाँ y को z से रिप्लेस कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लिख दूंगा मैं? z लिख दूंगा। अब ये जो z है, ये z, ये किसके बराबर है? डी वाई डी एक्स के। तो ये जो z है असल में ये बराबर है डी वाई डी एक्स के। तो z की जगह मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा? अच्छा एक और चीज़, डी जेड डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैंने आपको कल एक बात ये बताई थी, ये जो d अपॉन डी एक्स डी वाई डी एक्स है, ये दो दफ़ा d लिखा हुआ है ना, डी डी एक्स, तो ये ही आपका सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है डी जेड अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर z इज इक्वल टू व्हाट? वेयर z इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ, देखिए भाई, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। यार क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 तो सिंपल वाला ही है, ये देख लो, ये भी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये कि पैरामेट्रिक फंक्शन नहीं है। इसको कैसे करोगे सॉल्व? सेम तरीके से डिफरेंशिएट लिख देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों जगह अप्लाई होगा। अब मुझे बताओ कि ये हो जाएगा 2y, फिर क्या लिखूंगा? डी वाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 2x। 76 का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 0। ये हो जाएगा 4y, नंबर का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। वहाँ फेंक दो उसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x। सो अगर मैं डी वाई डी एक्स निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 12। यार कैंसिल कर दो ना डायरेक्ट, 4 के टेबल से कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा? -3x अपॉन। अच्छा इसका डेरिवेटिव मैंने पीछे भी कैलकुलेट किया हो, यानी कि देखो -x अपॉन y का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भाई माइनस के 3 को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, तो यहाँ बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन वाई। इसको कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। जब कॉपी करोगे क्वेश्चन नंबर 5 से, तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। -3 रहेगा वैसे, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने सॉल्व कराया था, -x अपॉन वाई सॉल्व करवाया था बल्कि। तो x अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या आया था? इधर देखो, x अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या आया था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख दो। यहाँ क्या लिख दोगे?
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन पे क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। सो एक्स स्क्वायर यहाँ लगा लेते हैं। तो यानी कि जिसने पार्ट नंबर 5 जिसको समझ आ गया है, तो पार्ट नंबर 6 का पार्ट 1 उसके लिए कोई मुश्किल है नहीं, वो बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है। अच्छा, अब रही बात पैरामेट्रिक फंक्शन की ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा भैया, अब आगे सुने। इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इसका पार्ट 2 खुद करना, होमवर्क मार्क कर लो इसको। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस पे क्या लिखा हुआ है, देखो, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ, पार्ट नंबर 1 अगेन आई रिपीट, x बराबर है -5t³ -7k और y बराबर है 3t² + 16k। आपने क्या करना है, तवज्जो से सुने। आप यहाँ लिखेंगे, देखो दोनों साइड t है, तो दो फंक्शन है, तो दोनों जगह क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। इधर भी आप लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx dt किसके बराबर होगा, यहाँ पे -5 लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे d/dt t³ d/dt 7। मुझे बताओ t³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t², पावर नीचे पावर में से एक माइनस, रूल नंबर 1। तो ये बन जाएगा -15t²। दिस इज योर dx/dt। अब यहाँ पे अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ d/dt t², यहाँ पे मैं लिखता हूँ d/dt 16। अब मुझे बताओ कि t² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है, तो ये बन जाएगा 60, उसका dy/dt dx dt आ गया। अब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ आप यू लिखेंगे, सिंस वी नो दैट कि dy/dx जो है वो बराबर होता है dy/dt, अपॉन पे क्या लिखोगे, dx/dt। अब dy/dt बराबर है 60 के और dx dt बराबर है -15t² के। t से t को कैंसिल कर दो। अब इसको अगर तुम लोग डिवाइड कर लोगे इससे, तो भाई यहाँ से डिवाइड करोगे बन जाएगा 3 2 3 5। सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसी को z कंसीडर कर लो। लेट z, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, लेट z इक्वल टू dy/dx। सही है भाई। अब dy/dx की वैल्यू क्या है ये बताओ, -2/5 और नीचे क्या लिखा हुआ था, t लिखा हुआ था। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि देखो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, dz/dt dx/dt।
यानी कि z को t से डिफरेंशिएट करो, फिर उसको dx dt से डिवाइड कर दो। ये देखो ये रहा dx dt, ठीक है। तो हमें इसकी क्या चाहिए, सिर्फ dz dt। फर्स्ट डेरिवेटिव को z बोलेंगे, इसको z बोलोगे और इसको दोबारा t से डिफरेंशिएट करोगे। अब जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, सो भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है -2/5, यहाँ पे t की पावर क्या हो जाएगी, -1। सो जब इसको सॉल्व करोगे -2/5, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो ये आपका बन जाएगा 2/5 t²। सो दिस विल बी योर dz/dt। सो ये आपको dz/dt का आंसर मिल गया। अब आप लिख लें सिंपली, सिंस वी नो दैट के d²y/dx² जो है वो किसके बराबर है, dz/dt अपॉन, यानी कि भाई जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला याद किया वही है, बस फ़र्क इतना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में y आता है, सेकंड डेरिवेटिव में z आता है, सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप लिखेंगे d²y/dx², यहाँ आप लिख देंगे 2/5 t², और यहाँ पे मैं dx/dt लिखता हूँ। सो dx/dt ये रहा -15/t², तो -15t², सॉरी ये 2/dz/dt कितना है, हाँ सही है। तो dz यहाँ पे आया, dx dt जो है वो हमारे पास -15 और t² आया। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो सिंपल है कि अगर मैं यहाँ से d²y/dx² की बात करूँ, भाई ये जो 5t² है ये मल्टीप्लाई करके ये 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो रेसिप्रोकल होगा, तो जाहिर सी बात है जो -15/t² जो है वो 5t² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये 1 जो है ये 2 से करेगा मल्टीप्लाई और ये इससे करेगा मल्टीप्लाई, तो जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये हो जाएगा -2/15। 5 से क्या होता है, और t² मल्टीप्लाई बाई t² होता है t4। सो दिस विल बी योर सेकंड डेरिवेटिव। देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, पहला डेरिवेटिव निकालना है, जो कि हमने 3.3 पे भी सीखा था, 4 पे मैंने आपको ये सिखाया था बल्कि। और जो भी पहला डेरिवेटिव आएगा उसको z मानोगे और उसको दोबारा t से डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर जो भी dz/dt आपका आएगा, जैसे कि ये आ गया ना पूरा, उस पर चेन रूल लगा दोगे, फिर उसको दोबारा डिवाइड करोगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन निकालने का तरीक़ेकार है। क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 1 इस तरीके से होगा, पार्ट 2 भी देख लो भाई। क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है x = cos थीटा। अब बिल्कुल सेम सवाल है, इसको अब मुझे बताओ कैसे करूँ, y = sin थीटा। अब मैं यहाँ लिखूँगा पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, सही है भाई, यहाँ पे भी सेम लिख दूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। सो मुझे बताओ यहाँ पे dx/d किसके इक्वल आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin थीटा, और sin थीटा का, ये बात तो आपको पता है, सही है। अब सिंपल सी कहानी है, सिंस वी नो दैट dy/dx किसके बराबर होता है। अब थीटा जो है तो यही हो जाएगा dy/dθ/dx/dθ। यहाँ पे लिख दो -sin थीटा अपॉन cos थीटा। -sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के, मतलब पहले निकाल लो पहला डेरिवेटिव, जो भी पहला डेरिवेटिव आएगा उसको z मान लो। लेट
z इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो भाई डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस का टेन थीटा। अब राइट हैंड साइड में थीटा है, पहले टी था तो टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अब थीटा है तो थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको थीटा से करेंगे डिफ्रेंशिएट, डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस टेन डी अपॉन डी थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है क्या भाई, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आपने फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सिंस वी नो दैट सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर है, डी जेड अपॉन, सेम फॉर्मूला है, बस वाई की जगह क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। सही है। अब कुछ भी नहीं करना आपने, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा, इसके बराबर होगा, वैल्यूज़ को इनपुट कर लेते हैं। भाई देखो जब मैं इसको पुट करूँगा, मुझे बताओ डी जेड अपॉन डी थीटा, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ, आंसर क्या है इसका, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब डी एक्स डी थीटा किसके बराबर है, ये देखो ये रहा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का साइन थीटा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसके आगे फर्दर आपसे डिस्कस करूँ, और उन्होंने एक चीज़ बताई नहीं, इसको मैंने उल्टा लिखा, कॉस थीटा अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉट थीटा। अब मैं अगर कॉट थीटा का डेरिवेटिव के बारे में बात करूं, क्या होगा, माइनस को सेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी जेड डी थीटा किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स डी थीटा किसके बराबर है, ये रहा, माइनस का साइन थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो लिख लेते हैं इसको भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा। तो दिस विल बी योर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। भाई सिंपल है, जो भी थीटा लिखा है दोनों को पहले डिफरेंशिएट कर लो, फिर डी वाई डी एक्स का। मैंने बोला था डी वाई डी एक्स में क्या करते हैं, यहाँ पे भी डी वाई आता है, यहाँ पे भी डी एक्स आता है, यहाँ पे वो वेरिएबल आता है जो कि यहाँ लिखा हुआ, दोनों को डिवाइड कर दो, कॉट थीटा आ गया। मैंने क्या बोला, जो भी डी वाई डी एक्स है उसको जेड मान लो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, जेड किसके बराबर हो गया, माइनस के कॉट थीटा के। अब जब आप कॉट थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब फिर आपने दोबारा सेम फॉर्मूला लगाया, बस वाई की जगह जेड लिख दी। सही है। तो जो आंसर आया वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी वाई डी एक्स के बाद जेड मानना है, जेड के बाद उसको डिफरेंशिएट करना है जो भी राइट हैंड साइड में है, फिर दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि डी जेड डी थीटा को डी एक्स डी थीटा से आप डिवाइड करेंगे तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब ना एक सवाल है जो बिल्कुल उस जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, वो है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन 8 को होमवर्क दिया था, एक और सवाल है जो इस जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ करना ही नहीं है, मतलब जो डेरिवेटिव निकालना है। रूल नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 8, वो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन 9 में बता रहा हूँ, क्वेश्चन 9 पे लिखा हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अगेन सारी बातें वही हैं, मैं सोल्यूशन करते वक्त लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी वाई, वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 25, पूरा डेरिवेटिव वही है। यहाँ से उठाते हैं, सेम डेरिवेटिव।
ये आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें ये बोल रहा है, आपसे एक इजाफी बात कर रहा है, वो ये कर रहा है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को निकाल के बता दो एट 4,3 पॉइंट गिवन है। अब ये भी कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है। देखें भाई, अब आप लिख देंगे एट 4,3, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे, और जहाँ जहाँ y है बस सिंपल, ये x कहलाएगा आपका और ये y कहलाएगा। तो आप इसको ले आके पुट कर दें। सो ये बन जाएगा माइनस का 25 अपॉन का 27। सो दिस विल बी योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट 4,3। भाई ये 9। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 एक तो इन्होंने नंबरिंग गलत की हुई है, 9 के बाद 12 लिख के बैठे हैं। 9 के बाद ये जो मैपल कमांड है ना, ये आएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पेपर में नहीं आएगा। वैसे डेरिवेटिव निकालना चाहो तो निकाल सकते हो उसका, लेकिन ये पेपर में चैप्टर नंबर 1 है मैपल। चैप्टर नंबर 1 मैपल पे बेस करता है, यानी कि इसको सॉफ्टवेयर में लिखना सीखना है। एक सॉफ्टवेयर है मैपल, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है।